हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी के पद्य के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे, जो है पवन दूत का। इन्हें लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो चलिए पहले इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ जानकारियाँ देखते हैं, उसके बाद हम अपना पवन दूत का वाला पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए। तो द्विवेदी जी का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था तथा पिताजी का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। जिस तरह स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, आप सभी लोग इनके जीवन परिचय को पढ़िएगा। और दूसरी ओर भी है तो उसे भी हम देखते हैं एक बार कि उनकी भाव पक्ष भाषा है, कला वाली भाषा है, साहित्य में स्थान भी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पवन दूतिका के इस पाठ के पहले पैराग्राफ को। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे पढ़ते हैं। तो पहला पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, प्रातः बाली सुपवन इसी काल बात यनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली बोली सा दुख उसमें श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले लाइन के अर्थ को समझते हैं। बैठी यानी कि दोस्तों बैठना, खिन्ना यानी दुख से, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने अपने, गेह माने घर में, थी माने थी, अकेली माने अकेले। तो एक दिन यह पवन दूत का जो पाठ है वह राधिका यानी राधा रानी से संबंधित है। तो इसमें श्री कृष्ण के वियोग को दिखा रहे हैं। तो पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा कि राधिका मतलब राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगाते। उनके जो आंसू थे वो धरती को भिगो रहे थे, मतलब वह रो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, और धीरे से इस भवन में यानी जो कक्ष है सदन में पुष्प की सुगंधों को लेकर पवन आई यानी कि वायु। प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात यनों से, यानी प्रातः काल वाली जो सुबह वाली पवन होती है वह आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी कि दुखों को बढ़ता हुआ देखकर मतलब राधिका जो है वह इस हवा को भी अपने दुख का कारण समझती हैं। तो धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका हो, तो धीरे से श्रीमती राधिका उससे बोली कि हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तुम भी काल यानी समय की क्रूरता से पीड़ित हो।